sending the signal in one wire, another has the ground reference. तो जो उन दोनों का डिफरेंस होगा, ग्राउंड रेफरेंस करंट का जो वोल्टेज है और जो करंट है उसका लिमिट जो है, और जो आपका एक्चुअल सिग्नल जा रहा है वायर पर, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका रिसीवर कंप्यूट करेगा एंड दैट विल बी ट्रीटेड एज द एक्चुअल सिग्नल ट्रांसमिटेड बाय द सेंडर। तो रिसीवर जो रिसीव करेगा वो दोनों का डिफरेंस बिटवीन द ग्राउंड रेफरेंस एंड द actual signal which is being transmitted and which is being received by the receiver. So that's why you need two cables. Now why they're twisted in helical shape, or why they're twisted? So in addition to the signal sent by the sender, one of the wires because जब आप सिग्नल भेज रहे हो तो आपका इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस हो सकता है, नॉइज हो सकती है, क्रॉस टॉक हो सकती है, जो कि दोनों ही वायर्स को जो है अफेक्ट करेगा और आपकी अनवांटेड सिग्नल्स जो है वो क्रिएट होंगे। तो अब नेक्स्ट जो चीज आ रही है हेलिकल शेप में या ट्विस्टेड शेप में, इसीलिए करते हैं उसको टू अवॉइड इंटरफेरेंस, टू अवॉइड क्रॉस टॉक एंड टू अवॉइड नॉइज। तो ऑल दीज थिंग्स व्हाई वी ट्विस्ट, बिकॉज we want to avoid and minimize the crosstalk, and we want to minimize the interference due to noise. So if the two wires are parallel, now suppose why we twist, if the two wires are parallel, तो effect क्या होगा, unwanted signals जो है दोनों के वायर के बीच में जो है सेम नहीं होंगे, जो इंटरफेरेंस होगा वो सेम नहीं होगा। मान लिया फर्स्ट वायर जो कैरी कर रही है सिग्नल में और दूसरी वायर जो अर्थिंग का ग्राउंड रेफरेंस हमें दे रही है, दोनों वायर्स का जो इंटरफेरेंस है, कोई भी आउटसाइड इंटरफेरेंस है, साथ में कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है या साथ में एक और कोई डिवाइस रखा हुआ है, तो हर वायर का जो डिस्टेंस होगा उस नॉइज सोर्स से वो जो है वो डिफरेंट होगा दोनों वायर्स, अगर वो पैरेलली आके रखी है। और उस वजह से क्या होगा कि दोनों वायर्स जो है दोनों का इंटरफेरेंस अलग होगा और नॉइज भी डिफरेंट टाइप की, दोनों का इंटरफेरेंस डिफरेंस भी डिफरेंट तरीके का होगा। तो जो आपका एक्चुअल सिग्नल जा रहा है वो आपका और ग्राउंड रेफरेंस जो उन दोनों का डिफरेंस जो एक्चुअली आप कंप्यूट नहीं कर पाओगे, बार बार वो चेंज होगा, दोनों वायर्स में इंटरफरेंस डिफरेंट होगा बिकॉज दे आर डिफरेंट लोकेशंस रिलेटेड टू द सोर्स ऑफ द नॉइज और क्रॉसटॉक। सो वन में भी क्लोजर, वन में भी फारदर, तो वहाँ पे आपका डिफरेंस अलग होगा। तो वहाँ पे हर बार जो इलेक्ट्रिकल करंट आप भेज रहे दोनों वायर्स में, उन दोनों का डिफरेंस जो है वो हमेशा गलत आएगा। तो आपका इंटरप्रिटेशन जो होगा रिसीवर साइड पे सिग्नल का, दैट मस्ट बी डिफरेंट। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए, इस डिफरेंस को अवॉइड करने के लिए और एक्चुअल सिग्नल को रीजनरेट करने के लिए रिसीवर साइड पर दोनों के डिफरेंस को एक्चुअल को कंप्यूट करने के लिए वी डू ट्विस्टिंग। So twisting the pairs, we balance the interference and the noise. तो क्या होगा कि जैसे जैसे ट्विस्टिंग होगी तो दोनों वायर जो है इक्वली अफेक्ट होंगी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से, दोनों क्लोजली एक दूसरे से टाई अप रहेंगी। तो एक क्या होगी, मान लिया अब देखो यू कैन सी फिगर 7.3, आपका जो स्टार्टिंग वाली अपर वाली केबल जो यहाँ से लेफ्ट हैंड से स्टार्ट हो रही है वो नीचे भी जा रही है, ऊपर भी जा रही है, इस तरह से जा रही है, और दूसरी वाली नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। तो दोनों को इस तरह से करने से क्या होगा कि जो उसका डिस्टेंस है इंटरफेरेंस से एक बार कम होगा, एक वायर का एक बार ज्यादा होगा, एक बार कम होगा, एक बार ज्यादा होगा, क्योंकि वो अप एंड डाउन इस तरह से ट्विस्टेड है। सिमिलरली फर्स्ट वाली वायर भी अप एंड डाउन ट्विस्टेड है, तो उसमें भी क्या होगा, एक बार जो रेफरेंस का इंटरफेरेंस का जो सोर्स है, नॉइज का जो सोर्स है, उसका डिस्टेंस एक बार ज्यादा होगा, एक बार उतना ही कम होगा, फिर ज्यादा होगा, फिर कम होगा। तो क्या है कि दोनों का न्यूट्रलाइज हो जाएगा, दोनों का जो नॉइज का इंटरफेरेंस है दोनों केबल्स में ट्विस्टिंग करने से क्या होगा कि दोनों जो है वो एक बार एक इंटरफेरेंस जनरेट करेगी फर्स्ट वायर, दूसरी वायर उसको न्यूट्रलाइज करती चलेगी कि दोनों में उतना ही इक्वी डिस्टेंट है वो दोनों नॉइज सोर्स से, और दोनों से ही जो नॉइज जनरेट होगी, सिग्नल जनरेट होगा, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे, क्योंकि एक पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा और एक ट्विस्टेड डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में होगा ट्विस्टिंग की वजह से। तो दोनों डायरेक्शन में जो सिग्नल जनरेट होंगे इंटरफेरेंस वाले नॉइज सिग्नल से क्रॉसटॉक के सिग्नल जनरेट होंगे, उनको हम मिनिमाइज कर सकते हैं या न्यूट्रलाइज कर सकते हैं ट्विस्टिंग से। तो अब जो है जब वो अनवांटेड सिग्नल जो है वो न्यूट्रलाइज हो गए दोनों क्रॉस उसका ट्विस्टिंग से, तो क्या होगा, रिसीवर के पास जो सिग्नल जाएगा वो एक्चुअल सिग्नल जाएगा दोनों वायर से। तो डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल सिग्नल एंड द ग्राउंड सिग्नल वो दोनों में वो कंप्यूट कर लेगा और देयर विल बी नो अनवांटेड सिग्नल। तो अनवांटेड सिग्नल्स आर मोस्टली कैंसल्ड आउट बिकॉज ऑफ द ट्विस्टिंग। तो नाउ वी कैन एज्यूम कि जैसे जो नंबर ऑफ ट्विस्ट पर यूनिट है वो पर लेंथ जो है पर इंच, उससे बहुत इफेक्ट पड़ेगा कि क्वालिटी ऑफ द केबल क्या है और कितनी ज्यादा सिग्नल्स को कैंसिल आउट करता है, अनवांटेड सिग्नल्स को, नॉइज को कितना कैंसिल आउट करता है। तो जितने ट्विस्टेड पर इंच ज्यादा होंगे उतनी ही केबल ज्यादा रिलायबल होगी कि वो आपका सारे जितने भी नॉइज सिग्नल्स हैं, क्रॉसटॉक है,
उसको न्यूट्रलाइज करती हुई चल रही है, कैंसल आउट करती हुई चल रही है, और नाउ यू आर गेटिंग more accurate signal which is coming through the wire, through the twisted pair. So that's why when you are we are using twisted pair cable for communication between the two machines. In the earlier days for landline telephone systems, we used to have a good quality twisted pair cable, and the number of twists per inch or per unit of cable length was used to define the quality of the cable. So more number of twists per inch is more is the twisted pair reliable for communication. I hope this is clear to all of you. Twisted pair, why we do twisting. Right, semester, is it clear to all of you? Okay. Now next is unshielded versus shielded twisted pair cable. Now in this case you have seen that the copper cable is insulated by a plastic cover of some colored. Yes, Akshay? Ma'am, your voice is quite low. Okay. Again, I will. Is it now audible? Yes, ma'am, better. Okay, fine. So now twisted pair. Now you can see this there is no shielding, only all plastic outer covering is there outside the conductor, this copper cable. So we have this plastic cover. So this type of coaxial cable is known as unshielded twisted pair. This is unshielded twisted pair, or you can call it in short as UTP. So another type is it was produced by the IBM, and this cable was known as shielded twisted pair or STP. So normally in common when we are not using the IBM networks or IBM systems, we are only using UTP. So most common type of coaxial cable is UTP. Now in figure 7.4 you can see the difference between UTP and STP cable. There is only slight difference. This is UTP cable is there is a outside plastic covering in which you can have two twisted pairs which are coming out, carrying the conductors to coaxial cables. In B you can see that you have a metal shield outside, braided metal shield outside of the twisted pair also, and then we have a plastic cover. So this metal shield is extra in STP, which shields the twisted pair and it avoids interference from outside noise and outside crosstalk. So जितने भी unwanted signals हैं उसको ये प्रोटेक्ट करती है ताकि अंदर जो सिग्नल जा रहा है कोएक्सियल केबल के अंदर, नॉर्मल केबल के अंदर, वो जो है उसको अफेक्ट ना करे सिग्नल को. तो इसलिए हमने एक मेटल शीट आउटसाइड लगा दी है जो बाहर की चीजों को प्रोटेक्ट करेगी, बाहर के सिग्नल्स को, अनवांटेड सिग्नल्स को अंदर इंटरफेयर नहीं करने देगी. So that's why it is known as shielded twisted pair. So both the cables are twisted pairs are shielded by a metal shield. So that's the difference between shielded and unshielded twisted pair. Now where there are various categories of UTP. So in normal scenario, we are only discussing about UTP cables. That is unshielded twisted pair. If we are not talking of IBM networks. So there are various categories of unshielded twisted pair cables. You can see here. So unshielded twisted pair which is used in telephone lines is, so you can see the use is in telephone lines, and the data rate is less than 0.1 Mbps. So this is the basic one which we used to use earlier in landline telephones. And unshielded twisted pair, it was originally used in T lines, then improved CAT to use in LANs. So these are the data speeds, and you can go through the categories of UTP. So we have various uses. So nowadays we have very high shielded screen twisted pair SSTP, and each pair is individually wrapped in a helical metallic foil followed by a metallic foil shield in addition to the outside shell. So the shield decreases the effect of cross-check and increases the data rate. So why the data rate is more? Because it is advanced and it is double shielded. Okay, so this has the highest data rate nowadays, and it is mostly used in the LANs for constructing the LANs, that is local area network. Now, for connecting these twisted pairs,
we need a connector. You must have heard when you are buying some laptop or you are buying some wireless router or maybe desktop. You must have heard some engineers saying you need RJ45, you need RJ45 to connect. So RJ45 is basically the connector or the end point. You must have seen figure 7.5. You have RJ45. So this point of this kind of socket, फिजिकल सॉकेट यू मस्ट हैव सीन, तो जिसके आप अंदर इंसर्ट करते हो, अपने जैक को इंसर्ट करते हो. यू रिमेंबर दिस, यू हैव सीन दिस. ये आप अपनी लैपटॉप में भी कनेक्ट करते हो. आपका ऐसा पोर्ट होता है आपके पास, यूटीपी कनेक्टर RJ45, और उसको जो कनेक्ट करती है केबल वो होती है RJ45 केबल. तो ये आपका एंड पॉइंट है, कनेक्शन पॉइंट है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में इसकी केबल है जो कि अंदर इंसर्ट होती है. So this is a socket, RJ45 female socket, and which has 8 pins, 1, 2. Connector. This is the point which is being inserted into RJ45 socket. So this is the connection which we use for UTP, that is unshielded twisted pair. So we need a RJ45 connector. Now what is the RJ45? RJ stands for registered jack. Fine. RJ45 is a keyed connector, meaning the connector can be inserted only one way. Now you can see it is आप इसे फिगर 7.5 में देखो, जो केबल ये राउंड जो सिलेंड्रिकल शेप है, दिस इज द केबल. ओके, ट्विस्टेड पेयर केबल जो आ रही है इसके अंदर, और आगे आपका एक बना हुआ है केबल का आगे जो है एंड पॉइंट है. दिस इज द RJ45 कनेक्टर, और इसमें आपके पास 8 पिन है. तो आपके नीचे इसका होल्ड करने के लिए एक आपका प्लास्टिक का वो भी है. कैन यू सी दिस, विच इज फोल्डेबल. ये फोल्डिंग ये वो है, फ्लेक्सिबल है, ये दब जाता है. तो जब आप इसको RJ45 मेल केबल को RJ45 फीमेल वाले कनेक्टर में डालते हो, यूटीपी कनेक्टर में, तो इट इज ओनली वन वे इट कैन बी इंसर्टेड. अगर आप इसको अपसाइड डाउन कर दोगे RJ45 मेल केबल को आगे से कनेक्टर को, तो वो इंसर्ट नहीं हो पाएगा और टूट जाएगा. So it is only one way you can insert into in the RJ45 female socket. So that is known as keyed connector because there is only one way to connect it to the socket. Is that clear to all of you? It is known as keyed connector. Now next is the performance. How is the performance of this UTP cable or UTP RJ45 cable connector? One way to measure the performance of twisted pair cable is to compare the attenuation versus frequency and distance. अब कितने डिस्टेंस पर कितना अटेन्यूएशन हो रहा है, कितनी फ्रीक्वेंसी पर कितना अटेन्यूएशन हो रहा है, दैट इज द मेजर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द ट्विस्टेड पेयर केबल. तो जब हम किसी भी ट्विस्टेड पेयर केबल को यूज करते हैं, कि सपोज 1 inch ऑफ द केबल इज हैविंग 4 twists, so we have 4 twists per inches or 2 twists per inches. तो जो ये ट्विस्ट है वो आप कैसे उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करोगे किसी भी ट्विस्टेड पेयर केबल की, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ अटेन्यूएशन. और अटेन्यूएशन सिग्नल का कितना हुआ, कितनी फ्रीक्वेंसी पर कितने डिस्टेंस के बाद अटेन्यूएशन हो रहा है, वो आपका मेजरमेंट, परफॉर्मेंस मेजरमेंट है. So a twisted pair cable can pass a wide range of frequencies. However, the figure shows that with the increasing frequency, the attenuation measured in decibels per kilometer sharply decreases in frequencies above 100 kilohertz. Now you can see here, this is the frequency in kilohertz. So 10 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, ऑलमोस्ट इक्वल है सारी की सारी, और ये अटेन्यूएशन है, तो ज्यादा अटेन्यूएशन नहीं हो रहा है एंड इट इज बेटर. बट जैसे ही 100 के हर्ट्ज को क्रॉस कर रही है फ्रीक्वेंसी सारी, तो आपका अटेन्यूएशन एकदम से शार्प अटेन्यूएशन है, और जो एकदम से जो शार्प अटेन्यूएशन है वो हो रहा है आफ्टर 100 किलोहर्ट्ज. तो यू कैन सी जैसे आपका वो है, हाँ 100 किलोहर्ट्ज को जा रहा है, तो डेसिबल्स जो है, डेसिबल्स इज लॉस बेसिकली. ये आपका 2, 4, 6, 8, 10 डेसिबल्स पर किलोमीटर अटेन्यूएशन या लॉस हो रहा है सिग्नल में, तो वो आपका यहाँ पर है वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस का फ्रीक्वेंसी है. यू कैन सी विद द इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी द अटेन्यूएशन इंक्रीज. सो व्हेन you have 1000 kilohertz of frequency, attenuation is at highest. That is 12 gauge. Now what is gauge? Gauge is a measure of the thickness of the wire. तो ये आप की जो आपकी वो है, for a minute.
यस। तो जो आपकी 18 गॉज की जो वो है थिकनेस वाली वायर है, कोएक्सियल केबल है, वो आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल में, उसमें अटेन्युएशन फिर भी कम होगा। लेकिन जैसे जैसे थिकनेस बढ़ती जाएगी और फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, 22 गॉज की जाएगी और 24 गॉज की जाएगी, 26 गॉज की जाएगी, वैसे वैसे अटेन्युएशन इंक्रीज होता जाएगा, डेसिबल्स इंक्रीज होते जाएंगे एट 1000 फ्रीक्वेंसी। इज इट क्लियर? Is it clear? Gauge is what? Yes, ma'am. The increment of the thickness of the cable. So जैसे जैसे thickness बढ़ेगी वैसे वैसे attenuation भी हायर फ्रीक्वेंसी रेंज में attenuation बढ़ता जाएगा। लेकिन लोअर फ्रीक्वेंसीज पर बिलो 100 किलोहर्ट्ज attenuation सभी टाइप की थिकनेस में है, वो नॉर्मल ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा थोड़ा attenuation इंक्रीज होगा जैसे जैसे आप थिकनेस इंक्रीज करें। Now twisted pair cables are now what are the applications, कहाँ कहाँ पर यूज होती है? Nowadays you are not seeing so many twisted pair cables. ठीक है, आपने कभी कभी आप बस स्टैंड वगैरह गए हो, जैसे जाते हैं कभी बीच के बस स्टैंड पे, या जैसे चल रहे हो आप नॉर्मली, आप साइड में पेवमेंट पे चल रहे हो, तो आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े ना टेलीफोन बॉक्सेस और इस तरह से होते हैं, जिनको बोलते हैं, जहाँ पर आपने खुले हुआ देखा होगा कभी, आप आजकल इतना नहीं देखा होगा, पहले आपने देखा होगा बचपन में कि बहुत बड़े बड़े ना बॉक्सेस होते हैं रोड साइड पे, बड़े बड़े, और उनमें छोटे छोटे वो ना खुले होते हैं, जैसे कि लॉकर्स होते हैं, उस तरह से ना उनके आप बोर्ड को खोल के देख सकते हैं। उसके अंदर बहुत सारी वायर्स होती हैं, पतली 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 यूटीपी वायर्स होती है, कोएक्सियल केबल, कलर्ड केबल्स, रेड येलो कलर की, ग्रीन और ब्लू कलर की, इस तरह की। कभी देखिए ऐसी वायर्स रोड साइड पे? कभी बॉक्सेस खुले पड़े होते हैं, मेटेलिक बॉक्सेस बड़े बड़े, पूरा फ्रेम देखा है अभी? Yes, ma'am. वो जो बॉक्सेस हैं वो बेसिकली टेलीफोन लाइंस होती थी पहले, आजकल नहीं होता इतना कि मोबाइल टावर्स वगैरह आ गई हैं। तो पहले ये होती थी कि जो बड़े बड़े बॉक्सेस होते थे उनके अंदर से जो वायर्स निकली होती थी, वो सारे के सारे टेलीफोन एक्सचेंज में जितने भी टेलीफोन लैंडलाइन टेलीफोन थे उनकी कनेक्शन थे। तो वो सारे के सारी ट्विस्टेड पेयर जो है वो बिछी होती थी ग्राउंड में कहीं ना कहीं, और वो आपके घर से लेके केबल जो है वो वहां तक जाती थी, उस बॉक्स तक, मेटालिक बॉक्स तक जो रोड साइड पे था, और वहां से फिर वो आगे जाके कलेक्ट करके पूरी की पूरा बंच को वो टेलीफोन तक, टेलीफोन एक्सचेंज, लोकल टेलीफोन एक्सचेंज तक उसको कनेक्ट करते थे। तो नॉर्मली जो ट्विस्टेड पेयर केबल्स होती थी आज भी जो है वो टेलीफोन लाइन को कनेक्ट करने के लिए यूज होती है, वॉइस एंड डेटा चैनल्स को कनेक्ट करने के लिए होती है। तो और कहाँ यूज होती है? ओनली इन द लोकल लूप। ना व्हाट इज लोकल लूप? लोकल लूप क्या होता है? आपके घर से जो टेलीफोन लैंडलाइन है वहां से कनेक्ट करके ट्विस्टेड पेयर, और वो ले जाता है टेलीफोन, लोकल टेलीफोन एक्सचेंज तक। दैट इज नोन एज लोकल लूप। That local loop is a line that connects the subscribers to the central telephone office, commonly consists of unshielded twisted pair cables. So we will discuss it later, the telephone system and the local loop. So basically जो हमारा नॉर्मल हम बोलते हैं ना कि टेलीफोन में कुछ गड़बड़ हो गई, तो हम लोकल एक्सचेंज को कॉल करते हैं कि हमारा टेलीफोन लाइन में गड़बड़ है। तो क्या होता था, टेलीफोन एक्सचेंज से कोई ना कोई इंजीनियर आते थे या कोई एम्प्लॉई आते थे टेलीफोन एक्सचेंज से, टेलीफोन कंपनी से, और वो आके चेक करते थे पहले आपका टेलीफोन आपका हैंडसेट को चेक करते थे कि आपका जो लैंडलाइन फोन है उससे कनेक्ट, वो क्या करते थे नॉर्मली RJ45 केबल को चेक करते थे कि RJ45 केबल हिली हुई तो नहीं है आपकी। अगर वो हिली हुई होती थी या कहीं से कटी हुई होती थी, कनेक्टर खराब होता था, तो वो उसको चेंज कर देते थे। अदरवाइज अगर वो वहां पे प्रॉब्लम नहीं होती थी आपके घर पे, तो फिर वो टेलीफोन लाइन जो बिछी होती थी उन बोर्ड में, उनको वो चेक करते हैं कि वहां पे तो कोई तार कटी हुई नहीं है, कोई कट तो नहीं है बीच में, कहीं से हिली तो नहीं हुई है। तो वो कनेक्शंस को चेक करते थे और फिर आपका टेलीफोन ठीक हो जाता। इज इट ओके? समझ में आ रही है बात? एप्लीकेशन कहाँ से कर रहा है? ट्विस्टेड पेयर इज ओनली यूज्ड इन द लोकल लूप फॉर टेलीफोन लैंडलाइन. Then another application is the DSL lines that are used by the telephone companies to provide high data rate connections. Also use the high bandwidth capability of unshielded twisted pair cables. तो आजकल क्या है, DSL टेक्नोलॉजी बीच में भी आई थी, आपको याद हो, DSL is digital subscriber line. Have you heard about DSL technology? DSL बेसिकली बीच में आया था कुछ टाइम पहले. DSL इज डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन. जब डिजिटाइजेशन हुआ था सब जगह, तो DSL लाइन उनकी, और इन्हीं टेलीफोन लाइन के लिए ट्विस्टेड पेयर्स के थ्रू हमने डेटा को भी सेंड करना शुरू कर दिया था यूजिंग टेलीफोन लाइन को, लैंड लाइन के थ्रू. दैट वाज DSL टेक्नोलॉजी. तो वहां पर भी
हाई डेटा रेट कनेक्शन के लिए और हाई बैंडविड्थ के लिए हम यूटीपी यूज करते थे और उससे हम डेटा भी भेजते थे। तो यही टेलीफोन कंपनीज ने हाई कैपेसिटी डेटा लाइन बिछा दी थी, जिसके थ्रू हम डेटा कनेक्शन कर सकते थे। इनिशियली जब इंटरनेट हमारा स्टार्ट हुआ था और हम लैंडलाइन से ही इंटरनेट को कनेक्ट करते थे, दैट वाज डीएसएल लाइन। तो ये दो एप्लीकेशन है फ्यूचर रिपेयर। So local area networks such as 10 base T and 100 base T also use switch repair cables. So we'll discuss it later. LANs में भी आपका दो तरीके की switch repair यूज होती है, 100 base T and 10 base T. Now next is coaxial cable. Coaxial cable, or in short we say coax. So it carries. Am I audible now, or is it still lower volume? I'm audible. Okay. So coaxial cable, in short, you can say it is coax. It carries signals of higher frequency ranges than those in a switch repair cable, and in part because the two media are constructed quite differently. Instead of having two wires, coaxial cable has a central core conductor or solid or stranded wire, usually copper, enclosed in an insulated shed, which is in turn encased in an outer conductor of metal foil, braid, or a combination of the two. As you can see in figure 7.7, this is the thick copper wire. अभी भी आप लोगों के घर में, किसी के घर में डिश टीवी लगा हुआ होगा। आजकल तो वैसे सब आईपीटीवी के थ्रू कर रहे हैं या ऑप्टिकल फाइबर कर रहे हैं सब कुछ। Still, if you have the dish TV, ये क्या बोलते हैं उसको, डिश टीवी की बॉक्स को क्या बोलते हैं मैम? सेट टॉप बॉक्स। हाँ, सेट टॉप बॉक्स। ये सेट टॉप बॉक्स। और पहले अगर आपको याद हो, सेट टॉप बॉक्स से पहले केबल टीवी चलता था। तो केबल टीवी जो होता था उसमें जो केबल टीवी थी मोटी सी ना, ग्रे कलर ब्लैक कलर की केबल होती थी, बहुत मोटी हार्ड होती थी। उसको कट करना भी बड़ा मुश्किल होता था, आपको याद हो तो। और वो बहुत मोटी अंदर से ना, उसको कट करने के लिए आपकी मतलब पूरी मेहनत लगती थी। दैट वाज नोन एज कोएक्सियल केबल। दैट केबल, मोटी केबल वाज कोएक्सियल केबल। और उसमें क्या होता था, अंदर एक ना मोटा सा कॉपर वायर होता था, जो कि इनर कंडक्टर यू कैन सी हियर, जो सबसे पतला है सबसे राइट साइड में। दिस इज द इनर कंडक्टर। मोटी कॉपर वायर होती थी इंस्टेड ऑफ पतली कॉपर वायर। उसके ऊपर एक इंसुलेटर लगा होता है, ताकि जो इसमें सिग्नल जा रहा है इनर कंडक्टर में, कॉपर वायर में, जो आप रिसीवर को सिग्नल भेजोगे, वो सिग्नल जो है उसको कोई भी बाहर से कोई भी इंटरफेरेंस ना हो। तो एक अलग से इंसुलेटर लगा होता है। और ये इतनी मतलब इट वाज बेटर दैन, क्योंकि इसमें इंटरफेरेंस कम होता था, आउटसाइड इंटरफेरेंस, कॉस्ट ऑफ कम होती है, और सिग्नल जो है एफिशिएंटली और हाई स्पीड फ्रीक्वेंसी पर जा सकते हैं, क्योंकि इट इज मोर रिलायबल एंड ये ज्यादा रोबस्ट होती थी, क्योंकि आपका जो इनर कॉपर वायर है वो ज्यादा मोटा होता था। कॉपर वायर एक तो थिक कॉपर वायर है, अंदर कंडक्टर जो कि कंडक्ट कर रहा है एक्चुअली इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को। बाहर से इंसुलेटर है जो कि इंसुलेट कर रहा है कि बाहर से कोई इंटरफेरेंस ना हो। उसके बाहर भी एक और आउटर कंडक्टर है, शील्ड है, जो कि सिर्फ आपका उसके लिए शील्डिंग के लिए है। उसके बाहर फिर एक और इंसुलेटर है, ठीक है, और फिर ऊपर से मोटा सा प्लास्टिक कवर है। तो दिस वाज मोर बेसिकली एफिशिएंट एंड रिलायबल कोएक्सियल केबल। इसीलिए हमारे जो केबल टीवी हम होते हैं, अगर किसी के घर में केबल टीवी है तो वो ज्यादा अच्छा है, उसमें ज्यादा अच्छे सिग्नल्स आते हैं, हाई क्वालिटी सिग्नल्स आते हैं, और डेटा रेट भी अच्छा है। तो हम ज्यादातर पहले बीच में बचपन में हम नॉर्मल टीवी देखते थे, और हमारा सिंपल एंटीना से आता था, नॉर्मल वायरिंग थी, कोएक्सियल केबल यूज होती थी टीवी में भी। बाद में केबल का कॉन्सेप्ट आया तो हमने केबल डिवाइस लगवाया और केबल कनेक्शन करवाया, तो उससे हमारा डेटा स्पीड बढ़ गई, डेटा रेट बढ़ गया, फ्रीक्वेंसीज अच्छी आने लगी, हायर फ्रीक्वेंसी पर, हायर कैरियर सिग्नल पर हायर इन्फॉर्मेशन और ज्यादा सिग्नल और हायर डेटा रेट के साथ हमारे पास मूवीज जो है अच्छी क्वालिटी में आने लगी। तो हमने सबने घर में केबल्स लगवाने शुरू किए, केबल टीवी लगवाना शुरू किया, कोएक्सियल केबल। एंड नाउ to improve upon that, we had set-top boxes few years back. I think around 10 years back, government made it mandatory to have set-top boxes. Otherwise, you cannot have any connection at home. Cable TVs बिल्कुल चले गए थे, cable connections बिल्कुल out हो गए थे, out of fashion चले गए थे, and we had to have a mandatory set-top box. And nowadays, set-top boxes are also out of fashion. Now we only have optical fibers and routers at home, wireless routers, and that too we have IPTVs also, through which you can connect and have internet access, and you can watch everything on your TV only, like laptop and mobile.
No, so we will, yeah. So let's go further in coaxial cable. So we have various standards of coaxial cables. So coaxial cables are categorized by the radio government rating. Each RG number denotes a unique set of physical specifications, including the wire gauge. इसमें wire gauge basically कुछ gauge बोलते हैं इसको, कुछ gauge बोलते हैं. आपने सुना होगा ना gauge. Gauge is basically या gauge बोलो gauge बोलो. Gauge is Some basically wire gauge. Yes, ma'am. वायर गॉज बोलते हैं, कुछ वायर गेज भी बोलते हैं इसको. तो वायर गॉज जो है वो आपका बेसिकली थिकनेस बता रहा है केबल की और उसकी कैपेसिटी बता रहा है. थिकनेस जितनी मोटी वायर होगी उतना ही ज्यादा रिलायबल होगा, क्योंकि बाहर से इंसुलेशन है, बाहर की इंटरफेरेंस जो है सिग्नल से वो नहीं हो पा रही है. ठीक है, तो दैट इज वायर गॉज. तो वो वायर गॉज इज बेसिकली थिकनेस ऑफ द केबल. तो डिपेंडिंग ऑन कितना है उस पर डिपेंड करता है कि उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, लिमिटेशन क्या होंगी वायर. और इनर कंडक्टर की थिकनेस भी बताएगी कि आपका किस टाइप और इनर इंसुलेटर की और उसकी शील्ड जो है, ब्रेडेड शील्ड है, सारी चीजें जो है डिपेंड करती हैं कि आपका जो फिजिकल स्पेसिफिकेशन है वो चेंज हो जाएंगी. तो ईच केबल डिफाइंड बाय आरजी रेटिंग इज अडेप्टेड फॉर स्पेशलाइज्ड फंक्शन. तो हर आरजी रेटिंग के अकॉर्डिंगली हर केबल स्टैंडर्ड की अलग अलग यूसेज है, एप्लीकेशन है और उसका फंक्शन भी अलग अलग. So now, as I told you, एक कैटेगरी जो स्टार्टिंग में आई थी RG59 आई थी और RG59 was basically used for केबल टीवी. As I told you, केबल टीवी के लिए आई थी स्टार्टिंग में और उसका इम्पिडेंस ज्यादा था. What is impedance? Can anyone tell what is impedance? फिजिक्स पढ़ के आए बच्चे? इम्पिडेंस क्या होता है? It is also kind of a resistance. Yeah. So this is a resistance to the current. So the impedance is basically ये जो symbol है 75 का, this is known as ohms. So 75 ohms का impedance था, that is power drop at the cable point. ठीक है. So that the 75 ohm in an RG59 category coaxial cable was used in cable TV in earlier days. RG58 with 50 ohms of impedance is used in thin Ethernet, and RG11 is now used in thick Ethernet with the same impedance. Okay. Now coaxial cable connectors हमें कहाँ कैसे जरूरत पड़ेंगे, आप ये देखो. Now अभी तक आपने RG45 के बारे में बहुत सुना और अभी भी आप कभी भी आप लैब में भी आओगे तो फिजिकली तो आप देखोगे हमारे मैक्सिमम कनेक्शन जो है लैन के कनेक्शन जितने भी हैं दे आर नॉर्मली RJ45. ठीक है. तो ट्विस्टेड पेयर इज वेरी हैंडी और RJ45 आजकल हर जगह मिल जाती है. केबल आप कहीं से भी लो और लैपटॉप से प्रिंटर को कनेक्ट करो, प्रिंटर से डेस्कटॉप को कनेक्ट करो, कहीं से भी आप कनेक्ट कर सकते हो. तो RJ45 इज वेरी हैंडी और बहुत स्टडी और बहुत मतलब कम उसमें दिक्कत आती है. बट कुछ जगहों पर आपका जो है कोएक्सियल केबल जहाँ पर यूज करना होता है, अगर आपको याद हो या आप कभी घर में किसी के यहाँ केबल टीवी अगर लगा हुआ है और ये सेट टॉप बॉक्स अभी भी है किसी के घर में, तो देखना उसके ऊपर एक मेटेलिक आपका कनेक्टर लगा होगा आगे, रेक्टेंगुलर कलर का, रेक्टेंगुलर. ठीक है. और उस मेटेलिक स्टील कलर का या मेटल कलर का होगा और मेटेलिक जो कनेक्टर है उसके पीछे गोल गोल एक और कनेक्टर लगा होगा. एक रेक्टेंगुलर है, उसके पीछे गोल है कनेक्टर मेटल का, उसके अंदर एक केबल गई हुई है. देखो आप अगर आपके किसी के घर में केबल टीवी है या सेट टॉप बॉक्स लगा हुआ है तो उसको कनेक्ट करने के लिए एक गोल कलर का मेटल है, सिलेंड्रिकल थोड़ी सी छोटी सी वो है और उसके आगे एक मेटेलिक जो है रेक्टेंगुलर वो भी है. तो उसको वो जो कनेक्शन है उसको बोलते हैं BNC कनेक्टर, BNC T कनेक्टर. क्योंकि ये जो फिगर 7.8 में देखो BNC कनेक्टर जो है 3 टाइप के हैं. नॉर्मली जो है एक तो ये होता है जिसमें गोल होता है आगे, एक होता है आपका ये जो है गोल वाला जो है हम केबल टीवी में यूज करते हैं. अगर किसी को बचपन की याद हो कि केबल टीवी में ऐसा कनेक्टर होता है तो उसके आगे ये ना एक लगा होता था रेक्टेंगुलर वाला BNC T केबल. So to connect coaxial cable to devices, we need a coaxial connector, and the most common type of connector used today is Binet Neil-Conselman, that is BNC connector. So this figure shows 3 popular types of these connectors: the BNC connector, the BNC T connector, and the BNC terminator. So these are the 3 types of connectors through which coaxial cable, the thick coaxial cable, is connected to the end point. तो जहाँ पर भी आपका सेंटर केबल की जो डिवाइसेस होंगे
वहां पर जब कनेक्ट करना होगा तो ये तीनों टाइप के कनेक्टर्स डिपेंडिंग ऑन ये आपको किस टाइप का कनेक्शन चाहिए, केबल के लिए चाहिए, थिन ईथरनेट चाहिए या थिक ईथरनेट चाहिए, उस टाइप का आपका कनेक्टर इसमें कनेक्टेड होगा. Just wait for a moment. I can show you here if I have the BNC connector. Wait. We don't have the BNC connector in now, but I can show you जो RJ45 है वो मैं आपको दिखा सकती हूँ. एक मिनट. Can you see this, students? Yes, ma'am. Ma'am. ये है आपका RJ45. ओके, यहाँ पर Ma'am. ये या so this was RJ45 and if I get some BNC connector also here, I'll show you in the next class. So I'll arrange it and I'll show it to you. So BNC connectors you can see, or otherwise if you have cable connection or this set-top box at home, you can see that is a thick wire coming out of your this dish TV, sorry, set-top box, और उसके आगे एक कनेक्टर लगा होगा, BNC कनेक्टर लगा होगा, T टाइप का होता है नॉर्मली, इट इज T टाइप, और BNC कनेक्टर नॉर्मली या राउंड वाला भी होता है जिसमें आगे एक मेटल का छोटा सा एक राउंड सिलिंड्रिकल शेप होती है जो कि आपके सेट टॉप बॉक्स में जाती है. तो नॉर्मली केबल टीवी के लिए सिलिंड्रिकल वाला होता है राउंड वाला BNC कनेक्टर, और BNC T कनेक्टर इज नॉर्मली यूज इन लैंड कनेक्शन. जब हम इसको उससे कनेक्ट करते हैं डेस्कटॉप से या लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं, so that is BNC connection. Now so BNC connector is used to connect the end of the cable to a device such as the TV set, and BNC T connector is used in the Ethernet networks to branch out to a connection to a computer or other device. So BNC terminator is used at the end of the cable to prevent the reflection of the signal. Now next is the performance and application. So as we did with twisted pair cable, we can measure the performance of a coaxial cable. We noticed in figure 7.9 that the attenuation is much higher in coaxial cable than in twisted pair cable. Now see here, यहाँ पर attenuation जो है, this frequency is in megahertz because the data rate of a coaxial cable is high. So we are not talking of kilohertz. Now we can just compare the last one. We discussed coaxial cable and we discussed that the frequency is more than 100 kilohertz. They will be attenuated more. You will have more attenuation. But now you can see the data rate here. The frequency axis says megahertz. So frequencies are in megahertz. तो 0.1 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से 1 मेगाहर्ट्ज तक भी थोड़ा सा बेटर है, और यू कैन से अप टू 5 मेगाहर्ट्ज इज स्टिल बेटर इन द मिडल ऑफ 1 and 10. बट उसके बाद अटेन्युएशन से एकदम से हाई अटेन्युएशन है. यू कैन सी 2.6 by 9.5 and these are the millimeter, that is the thickness of the coaxial cable. So we can see attenuation is much higher in coaxial cable than in twisted pair cable. So in other words, although coaxial cable has a much higher bandwidth, the signal weakens rapidly and requires a frequent use of repeaters. So what we need is to send the signal to a longer distance. We need to have repeaters and amplifiers. Repeaters actually contain amplifiers. So वो क्या करते हैं, सिग्नल को रिपीट करते हैं, और अटेन्युएशन को आई थिंक वी डिस्कस इन अटेन्युएशन पार्ट, और हमने किया था नॉइज लॉस वगैरह जब हमने डिस्कस किया था चैप्टर 2 में, कि हमारा जब अटेन्युएशन होता है तो हमें रिपीटर्स की और एम्पलीफायर्स की जरूरत पड़ती है ताकि वो दोबारा से सिग्नल को रीजनरेट करे उसी स्ट्रेंथ पे, उसी पावर पे. तो वो आपका रिपीटर्स में एम्पलीफायर्स होते हैं जो उसको दोबारा से एम्पलीफाई कर देते हैं और सिग्नल को दोबारा से रिपीट करते हैं सेम स्ट्रेंथ के साथ, पावर के साथ. नेक्स्ट इज व्हाट इज द यूज ऑफ these coaxial cables, that is the applications. So coaxial cable was widely used in analog telephone networks where a single coaxial network could carry 10,000 voice signals. Later it was used in digital telephone networks where a single coaxial cable could carry digital data up to
600 Mbps. However, coaxial cable in telephone networks has largely been replaced today by with fiber optical cable. तो टेलीफोन नेटवर्क्स में हमने सारी कोएक्शियल केबल्स को, अब पहले ट्विस्टेड पेयर था, फिर कोएक्शियल केबल आई, डीएसएल लाइंस आई, और फिर हमने उसको पूरा रिप्लेस कर दिया फॉर विद फाइबर ऑप्टिक केबल्स. तो आजकल जितने भी आपके हाई स्पीड नेटवर्क्स आ रहे हैं वो सारे के सारे ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू आ रहे हैं. दैट विल बी डिस्कसिंग नेक्स्ट. नाउ केबल टीवी नेटवर्क्स आल्सो यूज कोएक्शियल केबल. तो जैसे मैंने आपको बताया कि पहले आजकल सेट टॉप बॉक्सेस कुछ घरों में फिर भी बचे हुए हैं, तो वहां पर भी आपका कोएक्शियल केबल यूज हो रहा है. और पहले हमारे बचपन में जब केबल टीवी आया था तब भी हम कोएक्शियल केबल्स को यूज करते थे. दैट वाज इन टेक्नोलॉजी. सो इन ट्रेडिशनल केबल टीवी नेटवर्क द एंटायर नेटवर्क यूज कोएक्शियल केबल. तो जो हमारा केबल नेटवर्क था उसमें पूरे नेटवर्क में सब जगह कोएक्शियल केबल यूज हो रही थी. लेटर however cable TV providers replace most of the media with fiber optic cable, and hybrid networks use coaxial cable only at the network boundaries near the consumer premises. So cable TV uses RG59 coaxial cable. That means जैसे इस मैं बताती हूँ इसका मतलब क्या है. इस पैराग्राफ का ये है, जब हमारी इनिशियली टेलीफोन सिस्टम आया था, लैंडलाइन टेलीफोन सिस्टम, तो हमारी वो ट्विस्टेड पेयर्स थे वो सिर्फ घर से लेके लोकल एक्सचेंज तक थे, लोकल लूप में. बाकी आपकी हाई स्पीड टेलीफोन जो एक्सचेंजेस थे और अपना जैसे मेन टेलीफोन एक्सचेंजेस थे, जैसे पूरी दिल्ली का एक है हब था और बॉम्बे का हब है, तो उनको कनेक्ट करने के लिए हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन करते थे फॉरवर्ड हायर एंड्स पे. लेकिन जो कंज्यूमर था, जो सब्सक्राइबर था, जो हमारे लोकल टेलीफोन लाइंस थी जो घरों में, वहां से लेके लोकल एक्सचेंज तक हमारे सिर्फ ट्विस्टेड पेयर होते. तो पूरे टेलीफोन सिस्टम में अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया यूज हो रहा था. कहीं ट्विस्टेड पेयर, कहीं कोएक्शियल केबल, कहीं वायरलेस मीडियम. बट जब केबल टीवी नेटवर्क आया था तो पूरा स्टार्टिंग में हर जगह सिर्फ कोएक्शियल केबल्स थी पूरे सिस्टम में, घर से लेके केबल सर्विस के प्रोवाइडर के ऑफिस तक, और फिर वहां से भी आगे अगर कोई और है, आईएसपी है, वहां तक भी आपका पूरा केबल टीवी था. फिर बाद में हाइब्रिड नेटवर्क्स आए जिसमें कि सिर्फ घर से लेके सर्विस प्रोवाइडर के ऑफिस तक आपका केबल टीवी था, बाकी सब ऑप्टिकल फाइबर था टू इंक्रीज द डेटा रेट. और आजकल क्या है, सब जगह आपका ऑप्टिकल फाइबर आ गया है. नॉर्मली हर जगह ऑप्टिकल फाइबर आ गया. Then another common application of coaxial cable is the traditional Ethernet LANs. Because of its high bandwidth and consequently high data rate, coaxial cable was chosen for digital transmission in early Ethernet LANs. So 10-2 or thin Ethernet uses RG55 coaxial cable with BNC connectors to transmit data at 10 Mbps with the range of 185 meters. तो 185 मीटर्स तक जो है हम प्रॉपर बिना रिपीटर के हम काम कर सकते थे. तो उसके बाद में रिपीटर्स की जरूरत पड़ती थी. तो फिर हमारा डेटा रेट था 10 Mbps फॉर विद BNC कनेक्टर्स, और उसमें हमारा RG58 यूज होता. फिर 10-5 आया, थिक ईथरनेट, RG11 थिक कोएक्शियल केबल यूज करते हैं. उसमें भी 10 Mbps डेटा रेंज है, लेकिन वहां पर रेंज क्या है ट्रांसमिशन की विदाउट रिपीटर 5000 मीटर, दैट इज 5 किलोमीटर, जहाँ पे हमें रिपीटर की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो थिक ईथरनेट जो है उसके लिए स्पेशलाइज्ड कनेक्टर्स की हमें जरूरत पड़ती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल BNC कनेक्टर्स. उसके लिए और भी ज्यादा स्पेशलाइज्ड कनेक्टर्स की हमें जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमें बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट करना पड़ेगा केबल को विद द कनेक्शन पॉइंट एंड पॉइंट, क्योंकि 5 किलोमीटर तक हमें कोई रिपीटर यूज नहीं करना, एम्पलीफायर यूज नहीं करना. It has to be long distance communication with the high data rate, that is 10 Mbps data rate, और हमारा reliable communication भी होना चाहिए. इसलिए हमें वहां पर स्पेशलाइज्ड कनेक्टर्स की जरूरत है कि जो एंड पॉइंट्स है जहां से कनेक्शन हो रहा है BNC कनेक्शन, वहां पर हमारा कोई डेटा लॉस नहीं हो और वहां से सिग्नल्स में हमें कोई नॉइज भी जनरेट ना हो एंड पॉइंट्स, और सिग्नल लॉस ना हो, ताकि हमारा सिग्नल जो है प्रॉपरली हमारा रिसीव हो जाए और send it. Then we have fiber optic cable. It is a long topic. I think we can discuss it in the next class. Okay. It's 12:57 now. So I am winding up now because it is a big topic, fiber optic. Okay.